हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MDCZ। हमारे लास्ट डिवाइन सिटी के एक्शन पैक्ड एपिसोड के बाद आज हम इटर्नल्स की सिटी ओलंपिया और डिवाइन्स और इटर्नल्स के बीच होने वाले क्लैश के बारे में जानेंगे। पहले कि हम अपना एपिसोड स्टार्ट करें, मैं हमारे चैनल MDCZ के बारे में कुछ माइनर डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस चैनल पर हम 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वीडियोस बनाते हैं, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। सो अगर आपको यह वीडियो समझने में डिफिकल्टीज आ रही हो तो आप बाकी 2 वीडियोस भी चेक कर सकते हो। मैंने उन वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं, सो जाके चेक करो। हाँ, और एक बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज MDCZ को सब्सक्राइब करो और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस और फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर 5th एपिसोड व्हिच इज बेस्ड ऑन जैक कर्बी's इटर्नल्स कॉमिक्स इश्यू 5 ओलंपिया। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो आपको मालूम होगा कि सर्सी ने उसके मिरर का यूज करके उसकी सिटी ओलंपिया में कांटेक्ट किया था। जिनको ओलंपिया क्या है मालूम नहीं है, उनको मैं बता दूं कि ओलंपिया एक इटर्नल्स की सिटी है जो माउंटेन टॉप्स पर है। सो सर्सी ने मैकरी को कांटेक्ट किया। मैकरी को मिरर में देखने के बाद मार्गो ने सर्सी से कहा कि उसकी मिरर किसी टीवी सेट जैसी दिख रही है। सर्सी ने रिप्लाई करते हुए कहा कि हाँ, वो सही है। अगर ऐसे ही नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ये सच में एक टीवी सेट जैसा ही दिखता है। सर्सी ने मैकरी से कहा कि मार्गो एक ह्यूमन है और मार्गो उसकी प्रोटेक्शन में है। मैकरी सार्कास्टिकली कहता है कि अगर उसे किस चीज से प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वो तुमसे और तुम्हारे ह्यूमर से है। मैकरी ने सर्सी से वो आखिर क्या चाहती है इस बारे में पूछा, उसने क्यों बुलाया है इस बारे में पूछा। मार्गो सरप्राइज हुई और उसने सर्सी से पूछा कि क्या उसने उस इंसान को मैकरी कहा, बिकॉज उसे वो नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता था। सर्सी ने मार्गो को कहा कि हाँ, क्यों नहीं, वो फास्ट गाड़ियों के लिए बहुत पागल है। ह्यूमन्स ने हमेशा उसका नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस किया है। मैकरी ने कहा कि मार्गो उसे मर्क्यूरी के नाम से भी बुला सकती है। इटर्नल्स अब ह्यूमन्स के स्पीच डिफेक्ट के साथ रहना सीख लिया है। सर्सी को याद आता है कि उसने मैकरी को आखिर क्यों बुलाया था। वो उसे कहती है कि डिवाइन्स अब उनके हिडन स्पॉट से बाहर आ गए हैं, वो वापिस आ चुके हैं। उसके बाद उसने मैकरी को डिवाइन्स ने जो इस शहर में तबाही फैलाई थी उससे दिखाया। उसने कहा यह उनके लिए एक सरप्राइज अटैक था और डिवाइन्स उनकी तबाही पूरे शहर में अब फैला रहे हैं। मैकरी ने कुछ डिवाइन्स जो लिजार्ड्स यानी छिपकली बन के खड़े थे उन्हें नोटिस किया और सर्सी को कहा कि वो उसे अच्छी तरह से जानता है और उसे यह भी मालूम है कि सर्सी ने कुछ डिवाइन्स को अच्छा सबक भी सिखाया है। मार्गो फ्रस्ट्रेटेड दिख रही थी और कह रही थी कि डिवाइन्स डेविल्स और डीमंस की तरह दिख रहे हैं। सर्सी ने मैकरी को कहा कि तुम्हें पता है कि डिवाइन्स किस तरह काम करते हैं, वो हमेशा अपने म्यूटेटेड क्रीचर्स को ह्यूमंस को डराने के लिए छोड़ देते हैं। बट वेट, मार्गो एंड सर्सी को मालूम नहीं होता कि कुछ डिवाइन क्रीचर्स अपार्टमेंट विंडो से अंदर आ गए थे। सर्सी को पता नहीं होता कि डिवाइन्स उनके अपार्टमेंट में आ गए हैं। वो मैकरी को कहती है कि उसने मैकरी को कांटेक्ट इसलिए किया बिकॉज कुछ डिवाइन्स को उसने निपटाया है और लेकिन अभी और भी आएंगे। मैकरी ने उन डिवाइन क्रीचर्स को जो अपार्टमेंट में आ गए थे उन्हें नोटिस किया और तुरंत सर्सी को वार्न किया। बट बहुत देर हो चुकी थी। उनमें से एक क्रीचर ने कहा कि उसके आंख को कवर कर दो बिकॉज इटर्नल्स उनके आंख का इस्तेमाल करके अटैक कर सकते हैं। लेकिन दूसरे ने सर्सी को बेहोश किया और कहा कि अगर वो सोई हुई हो तो वो अपने पावर्स नहीं यूज कर सकती। मैकरी ओलंपिया से यह सब देख रहा था। उसने सर्सी को बुलाने की कोशिश की लेकिन वो बेहोश पड़ी थी। मैकरी डिवाइन्स की इस हरकत की वजह से बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड था। उसने डिवाइन क्रीचर्स को वार्न किया और कहा कि किसी दिन वो खुद को बख्शने के लिए भीख मांगेंगे। डिवाइन्स मैकरी पर हंसने लगे और बाद में अचानक स्क्रीन ब्लैंक हो गई, कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ। मैकरी बहुत गुस्सा था। वो इस पर कुछ करना चाहता था लेकिन उसे द ग्रेट वन की परमिशन की जरूरत थी। मैकरी प्राइम वन की ओर भागने लगा। वो बहुत तेज था। बाकी लोग उसे देखकर उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैकरी ढंग से चल पाए इससे पहले उसने दौड़ना सीखा था। इस फोटो में आप इटर्नल सिटी की यानी कि ओलंपिया की एक झलक देख सकते हो। मैकरी बहुत तेज दौड़ रहा था। उनमें से एक इटर्नल ने उसके साथ मेडिसिन में ज्वाइन होने को कहा। सिर्फ उनमें ही सब कुछ नहीं होता ऐसा कहा। मैकरी रुकने के और बाकियों की बातें सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो तेज उड़ने के बारे में सोच रहा था ताकि वो जल्द से जल्द अपना डिस्टेंस कवर कर सके। मैकरी टेम्पल ऑफ द कमांड के पास आके पहुंच गया और ओलंपिया के जनरल अफेयर्स के हेड डोमो से जाके मिला। डोमो ने मैकरी को चिल्लाओ मत ऐसा कहा। वो बहुत इरिटेटिंग लगता था उसे। मैकरी ने कहा
वो मतलब डोमो भी चिल्लाता अगर उसने मैकरी ने जो देखा वो विटनेस किया होता तो। मैकरी तेज दौड़ के थक गया था और डोमो को कह रहा था कि म्यूटेंट्स ने इटर्नल्स को कैद कर लिया है। डोमो यह सुनकर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि यह सब मुमकिन नहीं है, म्यूटेंट्स बहुत सालों से एक्टिव ही नहीं है। मैकरी उसे कहता है कि अब वो एक्टिव है बिकॉज उनके मास्टर डिवाइस भी एक्टिव है। डिवाइस लड़ने के लिए अपने बेस से बाहर आ गए हैं। डोमो मैकरी की इन बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि यह इम्पॉसिबल है। मैकरी जल्दी में होता है तो वो डोमो से कहता है कि द ग्रेट वन से उसे मिलना है, मतलब उनके लीडर से मिलना है। डोमो मैकरी को कहता है कि अगर वो मैकरी की जगह पे होता तो वो रिटायरमेंट लेके कहीं और चला जाता जहां वो द ग्रेट वन को डिस्टर्ब करने के कई ढंग का रीजन ढूंढ के रखा। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी में कई सारे डिवाइन फीचर्स आके सब कुछ तबाह कर रहे थे और ह्यूमंस को डरा रहे थे। ह्यूमंस हेल्प मांग रहे थे, खुद की जान बचाने के लिए वो इधर उधर भाग रहे थे। वो डिवाइन्स बहुत हॉरिबल दिख रहे थे। पुलिस फोर्स अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि ताकि वो अपने डिवाइन्स को रोक पाए। ह्यूमंस रेजिस्टेंस क्या होती है यह दिखाने के लिए डिवाइन्स पर फायरिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ डिवाइन्स ने मार्गो और सर्सी को क्रो के पास हाजिर किया। क्रो किसी शैतान की तरह दिख रहा था। उसने सार्केस्टिक तरीके से सर्सी को वेलकम किया। सर्सी क्रो को देखकर शॉक हो गई। मार्गो ने सर्सी से इस बारे में पूछा। उसे लग रहा था कि क्रो एक्चुअल में एक शैतान है, एक सैटन है। उसे इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि वो वही क्रो है जिससे वो मिली थी चेंबर में। क्रो सर्सी की ओर बढ़ा और उसने सर्सी को वार्न किया कि इटर्नल्स भले ही पावरफुल और इमॉर्टल्स हो, मतलब अमर हो, लेकिन वो भी इटर्नल्स को मानता था। सर्सी बहुत गुस्सा हो गई। वो क्रो के साथ आर्ग्यू करने लगी, उससे झगड़ने लगी। उसने क्रो को कहा कि एक बार वो उसे छोड़ दे तो ह्यूमंस के सामने उसका असली रूप एक्सपोज कर दे। क्रो द डिवाइन, क्रो द फेथ, ऐसा कहकर वो उसे चिढ़ाने लगी। बाकी डिवाइन्स क्रो को सर्सी के इसके मिसबिहेव के कारण उसे सजा देने को बोलते हैं। सर्सी के तानों की वजह से क्रो बहुत गुस्सा हो गया और उसने सर्सी का गला पकड़ लिया। सर्सी ने उसे वार्न किया। क्रो उसे कहने लगा कि वो जानता है कि सर्सी वापस हमला कर सकती है, लेकिन इस बार वो नहीं कर पाएगी। सडनली क्रो अपने हाथ को देखकर घबरा जाता है, वो डर जाता है। सर्सी ने उसके हाथ को लकड़ी के हाथ में कन्वर्ट कर दिया था एंड इट्स लुक सो हॉरिबल। सच में सर्सी बेस्ट है। मैं तो उसे इटर्नल्स मूवी में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सर्सी क्रो को टॉन्ट मारते हुए कहने लगी कि उसका हाथ उससे फेस से भी कहीं गुना बेहतर दिख रहा था। बाकी डिवाइन सर्सी को धमकाने लगे और उसे क्रो का हाथ वापिस पहले जैसा करने को कहने लगे। क्रो ने कहा कि सर्सी की मालूम है अगर सर्सी ने उनकी बात नहीं मानी तो उसकी दोस्त मार्गो का क्या हाल होगा, वो मार दी जाएगी। सर्सी ने कहा कि इटर्नल्स के प्रोटेक्शन के अंडर जो भी है उसे प्रोटेक्ट करना ही इटर्नल्स की जिम्मेदारी है। बाकी डिवाइस ने मार्गो के सर पर गन तानी और सर्सी को धमकाने लगे और उसे क्रो के हाथ को ठीक करने को कहने लगे। सर्सी के पास कोई और चारा भी नहीं था। उसने कॉस्मिकली पावर्ड बीम क्रो के हाथ पर फायर कर दी और क्रो का हाथ पहले जैसा कर दिया। सर्सी ने क्रो को वार्न करते हुए कहा कि अगर फिर से उसके साथ मिसबिहेव किया तो वो क्रो को हमेशा के लिए उसे किसी और चीज में कन्वर्ट कर देगी। बाकी डिवाइन चिल्ला के कहने लगे कि उसे आगे ऐसा मौका भी नहीं मिले, वो सब इस बात का ख्याल रखेंगे। क्रो ने अपने आर्मी को एयरक्राफ्ट को तैयार करने को कहा और मार्गो और सर्सी को उस पर लोड करके उन्हें उनके मदरशिप पर ले जाने का ऑर्डर दिया। कुछ वक्त बाद वहां पे वो छोटा एयरक्राफ्ट आया और मार्गो और सर्सी को लेके वो शहर छोड़कर अपनी मदरशिप की ओर निकल पड़े। डिवाइस ने अपने आर्मी को उन दोनों पर, मतलब मार्गो और सर्सी पर गन बांध के रखने को कहा। वो छोटा एयरक्राफ्ट अपने मदरशिप तक आके पहुंच गया। डिवाइन शिप देखकर हंसने लगे थे और कहने लगे कि क्रो ने उनके शिप को इस तरह बनाया था जिससे कि ह्यूमंस को लगे कि वो स्पेस में से आए हैं। वो एयरक्राफ्ट सीधा पानी के अंदर चला गया और क्यों ये हम सब जानते हैं, बिकॉज डिवाइन समुद्र के नीचे रहते हैं। जब वो एयरक्राफ्ट पानी के अंदर आया था तब उसका स्ट्रक्चर चेंज होके वो एक सबमरीन में कन्वर्ट हो गया। बाद में वो एयरक्राफ्ट उनके मदरशिप में जाके ज्वाइन हुआ। ओलंपिया में दो रोबोट्स आपस में फाइट कर रहे थे। किसी कॉन्टेस्ट की तरह लग रहा था वो। दो लोग अपने रोबोट्स को रिमोट कंट्रोल के साथ कंट्रोल कर रहे थे। वो और कोई नहीं बल्कि थेना और उसके फादर द ग्रेट वन ज़ूरस थे। थेना अपने फादर से कहती है कि वो किसी एमेच्योर की तरह खेल रहे हैं। ज़ूरस उसे कहता है कि उसने थेना को बेवकूफ बनाकर उसके रोबोट को जानबूझकर इस पोजीशन की ओर लाया जहां पे वो उसका फाइनल अटैक कर सके। लेकिन रुको, इससे पहले कि ज़ूरस अपनी चाल चले, थेना ने अपना अटैक कर दिया था और बूम, बहुत तगड़े और पावरफुल वन के साथ
थेना ने जूरस के वॉरियर को हरा दिया। थेना अपने फादर को कहती है कि वो इस गेम में बेस्ट है, उसके स्किल्स उसके फादर से भी बेहतर है। जूरस एक्सक्यूजेस बनाना शुरू करता है और कहता है कि वो जीत जाता अगर ये बजर उसे इरिटेट ना कर रहा होता। डोमो ने जूरस के मशीन पर कॉल किया था जो कि मॉनिटर की तरह दिख रही थी। जूरस ने डोमो से पूछा कि आखिर उसने क्यों कॉल किया है। डोमो घबराते हुए कहता है कि मैकरी की वजह से वो जाने को राजी नहीं है जब तक कि वो द ग्रेट वन से मिल ले। जूरस मैकरी को अंदर भेजने को बोलता है। उसने थेना को अपने कप में ड्रिंक भरने को कहा ताकि वो मैकरी को टॉलरेट कर पाए। मैकरी आता है और थेना और जूरस को ग्रीट करता है। जूरस उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, क्या चांद सूरज पर गिर रहा है या ओलंपिया माउंटेन्स के नीचे गिर रही है। मैकरी उसे कहता है कि एक एंशिएंट प्ले इस सेंचुरी को तबाह करने लौट आया है। थेना ने उसे मेन मुद्दे पर आने को कहा। मैकरी कहता है कि पहले की एक टाइम था जहां डिवाइस नाम के स्पीशीज खुद को दूसरों की नजर से छिपा कर रह रहे थे और वो अब वापिस आए हैं और उन्होंने सर्सी को बंदी बना लिया। यह सुनकर जूरस गुस्से से पागल हो जाता है। वो बहुत सारे वॉर्स के बाद अब वो कॉस्मिक वॉर को फेस करने वाले थे। जूरस ने मैकरी को जो जो हुआ वो सब अच्छे से बताने को कहता है और कोई भी रैश प्रपोजल्स न देने को कहता है। मैकरी ने जो जो उसने व्यू स्क्रीन पर देखा था वो सब अच्छे से बताया। जूरस सिचुएशन को समझता है लेकिन डिवाइस ने अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो उसे समझ में नहीं आता। मैकरी कहता है कि उसे वो पता कर लेंगे बट पहले सर्सी को बचाना जरूरी है। थेना मैकरी से कहती है कि डरो मत, सर्सी अकेले ही उनके लिए काफी है। जूरस डिवाइस की हरकत की वजह से बहुत गुस्सा होता है। रॉ एनर्जी जूरस की बॉडी से बाहर आने लगती है। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, उसे शांति से उसकी जिंदगी गुजारनी थी लेकिन हमेशा कुछ न कुछ मुसीबतें आती ही रहती थी। सर्सी जूरस को मजाकिया अंदाज में कहती है कि शांत हो जाओ वरना आप सब फर्नीचर तबाह कर जाओगे। जूरस ने थेना को उसका माइंड मत डाइवर्ट करो ऐसा कहा। वो थेना के थॉट्स रीड कर सकता था। थेना रिप्लाई करते हुए कहती है कि डिवाइन्स को इटर्नल्स को कैसे रिस्पेक्ट करें यह सीखना जरूरी है और वो यह खुद उन्हें सिखाना चाहती है। मैकरी थेना की इस बात की सराहना करता है। जूरस थेना को जाके डिवाइन्स को अच्छा सबक सिखाने को बोलता है। थेना मैकरी को अपने साथ लेती है और डिवाइन्स को रोकने की वो दोनों निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में मैकरी अपना फास्टेस्ट क्राफ्ट लेके वहां आता है। मैकरी थेना को कहता है कि वो इस फास्टेस्ट क्राफ्ट में ट्रैवल करके बहुत खुश हो जाएगी। थेना कहती है कि ये फास्ट होना ही चाहिए, जब एक्शन इन्वॉल्व हो तो वो देर से पहुंचना नहीं चाहती। दूसरी तरफ डिवाइन्स अपने फ्लेमर गन से तबाही फैलाने में बिजी थे। क्रो अपनी आर्मी को बिना रुके तबाही फैलाने को कहता है। वो बोलता है कि ह्यूमंस ने ये रात कभी नहीं भूलनी चाहिए। क्रो इस बात को जानता था कि एक पॉइंट के बाद ह्यूमंस अपने डर से हटकर बदले की आग में वापस हमला जरूर करेंगे और उसके बाद वो स्पेस गॉड्स को डिस्कवर करेंगे जैसा कि क्रो का प्लान था। क्रो जोर जोर से चिल्लाकर ह्यूमंस को कहने लगता है कि वो स्पेस से अर्थ पर कब्जा करने आए हैं। वह पहले भी राज करते थे और अब फिर से करेंगे। पुलिस फोर्स डिवाइन्स को रोकने आ जाती है। क्रो उन्हें बेवकूफ कहकर वो कौन है ऐसा पूछता है। उनमें से एक क्रो को रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर जेम्स फिशर है। वो क्रो को अपने वेपन्स नीचे रखने के सरेंडर होने को कहता है। डिवाइन्स उसे डराने के लिए उस पर अपने सेमर गन से फायर करते हैं और उसे पीछे हटने को कहते हैं। जेम्स फिशर बिल्कुल नहीं हटता। क्रो उसे वार्न करते हुए कहता है कि अगला अटैक तुम्हें खत्म कर देगा। जेम्स रिप्लाई देते हुए कहता है कि उसे मारकर तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। वो क्रो को कहता है कि डिवाइन्स ने यह बैटल हार चुके हैं। क्रो जेम्स की इस बात पर जोर जोर से हंसने लगा। जेम्स कहता है कि क्रो और उसके आर्मी तो जब तक वो रोक सके तब तक वो रोकेंगे क्योंकि उनके असली हीरोज उसके असली आर्मी कुछ ही देर में यहाँ उन्हें हराने आ जाएंगे। उन पुलिस अफसरों में से एक जेम्स को पीछे हटने को कहता है क्योंकि डिवाइन्स उनके मुकाबले बहुत पावरफुल थे। वो जेम्स को बोलता है कि वो डिवाइन्स के उनके हथियारों से ब्लास्ट कर देंगे। सडनली स्ट्रॉन्ग एनर्जी बीम आसमान से आकर डिवाइन्स के एक ग्रुप के ऊपर आके गिरती है। वो डिवाइन्स के ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो बहुत ही खतरनाक अटैक था। उस अटैक का इंपैक्ट बहुत खतरनाक था। दूसरी तरफ कुछ एनर्जी वेव्स डिवाइन्स म्यूटेट पर अटैक करते हैं और उन्हें आसमान में ही कैद कर देते हैं। बाद में थेना अपना बो और एरो डिवाइन्स के पैक की ओर पॉइंट करके मैकरी को अपना क्राफ्ट उस बिल्डिंग की ओर लेने को कहती है। उसके बाद थेना एक सही पॉइंट का इंतजार करके शॉट फायर करती है। वो शॉट सीधा जाके डिवाइन्स के उस पैक पर हिट हो जाता है। उस अटैक की वजह से सभी डिवाइन्स एक दूसरे से दूर जाके गिरते हैं। मैकरी थेना को कहता है कि इस सब में सर्सी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। थेना उसे कहती है कि जब वो डिवाइन्स के वॉरलॉर्ड क्रो को ढूंढेंगे तब उन्हें सर्सी भी मिल जाएगी। सडनली फिर से एक स्पीयर उन दोनों की ओर आता है लेकिन थेना और मैकरी उसे डॉज करते हैं।
थेना मैकरी को क्राफ्ट को स्टेडी रखने को कहती है, उन पर अटैक हो जाता है। एक म्यूटेटेड डिवाइन थेना पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन थेना के क्विक रिस्पॉन्स की वजह से थेना उस स्पीयर को रोक लेती है और उसे वैसे ही पकड़ के रखती है। तो म्यूटेटेड डिवाइन थेना को स्पीयर छोड़ने को कहता है। थेना मैकरी को अपना क्राफ्ट बिल्डिंग के पास से उड़ाने को बोलती है और कहती है कि वो इस क्रीचर से निपट लेगी। एंड डैम, थेना उस बार को जोर से पकड़ लेती है और पूरी ताकत से उस क्रीचर को बिल्डिंग पर स्मैश कर देती है। थेना सच में बहुत पावरफुल है फ्रेंड्स। मैकरी थेना के इस मूव की सराहना करता है। सडनली सभी डिवाइन क्रीचर एक साथ मिलकर मैकरी के क्राफ्ट पर अटैक कर देते हैं। बहुत सारे डिवाइन क्रीचर के लोड की वजह से क्राफ्ट आगे बढ़ नहीं पाता। अब ये ऐसे ही चलता रहा तो वो क्राफ्ट डेफिनेटली क्रैश होने वाला था। लेकिन दोनों थेना और मैकरी शांत रहकर उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। थेना उन डिवाइन क्रीचर के साथ लड़ रही थी और मैकरी क्राफ्ट के कंट्रोल्स को संभालने की कोशिश कर रहा था ताकि वो क्राफ्ट क्रैश ना हो पाए। इससे कि पहले डिवाइन्स उन पर भारी पड़े, इसलिए थेना ने मैकरी को कुछ करने को बोला। मैकरी ने कहा कि उसके पास अभी भी एक हुक्म का इक्का बचा है। इसके बाद मैकरी थेना को सबसे बड़े टेम्परेचर ड्रॉप के लिए रेडी रहने को बोलता है और कहता है कि वो अभी इन सारे डीमंस को बर्फ में जमा देगा। और ऐसा कह के क्राफ्ट पर एक स्पेशल बटन होता है, उसे मैकरी प्रेस करता है। एक तेज एनर्जी बीम फ्लैश होती है और उन एनर्जी बीम उसके कांटेक्ट में जो आता है उसे बर्फ में जमाते हुए निकल जाती है। सारे क्रीचर्स को बर्फ में जमा देती है। जो डिवाइन क्रीचर्स उस एक्सप्लोजन के कांटेक्ट में आते हैं वो धड़ाधड़ नीचे गिरने लगते हैं। उस अटैक की वजह से सबके सब फ्रीज हो जाते हैं। मैकरी का क्राफ्ट भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। डिवाइन से छुटकारा पाने के लिए क्राफ्ट की बहुत एनर्जी यूज हो जाती है। तभी थेना को एक डेविल और उसका डिवाइन आर्मी और साथ ही में कुछ पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं। मैकरी कंफर्म करता है कि वो डिवाइन वॉरलॉर्ड क्रो ही है। मैकरी कहता है कि क्रो जरूर फाइट करेगा, लेकिन उन्हें जो सवाल पड़े हैं उनका जवाब भी दे सकता है। अब पेंटागन में कर्नल जनरल के ऑफिस में एंटर करता है और उसे कहता है कि उन्हें कुछ अनबिलीवेबल चीज डिस्कवर की है। जनरल कर्नल को फोटोज हैंड ओवर करने को बोलता है। वो फोटोज गॉड्स के स्पेस में जो स्पेसक्राफ्ट होता है उसके होते हैं। कर्नल जनरल को कहता है कि यह सब फोटोज सैटेलाइट से वो भी हजारों माइल्स की दूरी से लिए गए हैं। वो जनरल को उन क्राफ्ट की साइट्स को देखने को बोलता है। वो डेफिनेटली एक एलियन क्राफ्ट है। जनरल कहता है कि वो डेफिनेटली उन स्पेस डेविल की स्पेसशिप होगी जो अभी न्यूयॉर्क में तबाही फैला रहे हैं। कर्नल जनरल को गॉड्स के चैम्बर के फोटो दिखाता है जो एक कॉस्मिकली पावर्ड एटम शील्ड से घिरी होती है और कहता है कि यह फोटो U2Z से माउंटेन्स के ऊपर से लिया गया है, लेकिन कल तक वहां पे ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। जनरल को लगता है कि वो उन स्पेस डेविल्स का बेस है। कर्नल जनरल को एक जायंट सेलेस्टियल का मतलब अरिशम लीडर ऑफ द फोर्थ होस्ट का फोटो दिखाता है जो उसी ट्रांसपेरेंट चैम्बर से लिया गया था। कर्नल कहता है कि यह सब अब तक सबसे खतरनाक फोटो है और ये जायंट उस चैम्बर में मौजूद है। कर्नल उसे आगे कहता है कि उनके प्लेन्स फिलहाल उस एरिया को सर्च कर रहे हैं ताकि हम इस बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले। कर्नल जनरल से ये जायंट और स्पेस डेविल्स इन सब का आखिर मतलब क्या है ऐसा पूछता है। जनरल उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि इस सब का मतलब यही है कि अब तक का वो सबसे डेंजरस वॉर फेस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि थेना और मैकरी ने आने में थोड़ी देर कर दी है, बिकॉज अगर वो क्रो और उसके आर्मी को रोकने में सक्सेसफुल भी हुए तो भी डिवाइन्स के प्राइमरी मिशन को सक्सेसफुल होने से वो नहीं रोक पाएंगे। ह्यूमंस ने फाइनली स्पेस गॉड्स को देख लिया था। फिलहाल तो ये एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम अब आगे क्या होगा ये देखेंगे। क्या थेना और मैकरी डिवाइन्स और उनके मास्टर प्लान को रोकने में सफल होंगे और ह्यूमन स्पेस गॉड को देखने के बाद अब कैसे रिएक्ट करेंगे? इन सबके सवाल के जवाब हम अपने अगले एपिसोड में मिलेंगे। और अगर आप ये एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी के अभी नीचे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको हमारे अपकमिंग एपिसोड के बारे में अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अभी जाके सब्सक्राइब करो और एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज आई कैन अश्योर यू गाइस अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ऐसे और आर्टिकल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट मार्वल डिस्कशन को विजिट कर सकते हो। मैंने वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाके चेक करो। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो के लाइक और शेयर के बटन को प्रेस करो और साथ ही में आपके थॉट्स भी है जो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी जाके हमारे चैनल MDCZ को सब्सक्राइब करो। एक बार हम चैनल के मोनेटाइजेशन के अचीवमेंट को हासिल कर लेते हैं तो मैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी प्लान किए हैं और वो सरप्राइज आपको जरूर पसंद आएंगे। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एज सुन एज पॉसिबल और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि हमारे हर नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहे। I'll see you with our next episode. Till then, stay
stay home, stay happy and stay safe.